ओम शांति। नमस्ते। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, अपने श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वह बसंत ऋतु की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं अपने लेखों की श्रृंखला में अपना नया लेख ऋतुराज बसंत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप अपना स्नेह, लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रदान करेंगे। ऋतुराज बसंत। बर्फीली ठंड के बाद गर्मी का हल्का सा एहसास, यही दस्तक है बसंत ऋतु के दबे पांव आने की। भारत की 6 ऋतुओं में से एक है बसंत ऋतु। इस समय 5 तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि अपना भीषण रूप त्याग कर मोहक रूप धारण कर लेते हैं। दरअसल इस समय मौसम और प्रकृति में मनोहारी बदलाव दिखते हैं, जो मनुष्य के मन को हर्ष एवं उल्लास से भर देते हैं। यह ऋतुओं के सभी सुखद परिवर्तनों का स्वागत समारोह है। बसंत एक सुगंध लेकर आता है, यह गीत लेकर आता है। इसके पास उमंग की कहानियां भी होती हैं। पूरे भारत में यह त्योहार विद्या की देवी सरस्वती के पूजन के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सरस्वती विद्या, बुद्धि व ज्ञान की देवी है। ऐसे समय पर सूरज अपनी तेज रोशनी पृथ्वी पर बिखेरता है। पौधों में नए अंकुर उगने लगते हैं, पेड़ों में कलियां फूटने लगती हैं और मन को लुभाने वाली हल्की सर्द हवाएं तन को छूकर निकल जाती हैं। खिलते हुए फूल और मनमोहक रंग बिखेरते पेड़ पौधे, सब कुछ जीवंत व रंगीन से लगने लगते हैं। इस ऋतु का आभास इस पृथ्वी पर नवीनीकरण का प्रतीक माना जाता है। बसंत की खुमारी दिलों पर राज करने लगती है। निम्न पंक्तियां मन में हिचकोले भरने लगती हैं। लो आ गया फिर से मौसम बसंत का, शुरुआत है यह बस निष्ठुर जाड़े के अंत की। गर्मी तो अभी दूर है, वर्षा न आएगी अभी, अब फूलों की महक हर दिशा में फैल जाएगी। बसंत ऋतु को लेकर एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कामदेव को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर संपूर्ण प्रकृति खुशी से झूम उठी थी। सारे पेड़ पौधे हरे हो गए थे, सुहावनी पवन चलने लगी थी। इसीलिए बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र भी कहा जाता है। यूं तो बसंत महज एक मौसम है, मगर ऐसे में प्रकृति बोध के साथ मनुष्यत्व की नई शुरुआत की छवि देखने को मिलती है। भारतीय साहित्य की सभी भाषाओं में बसंत ऋतु का अस्तित्व देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश व अन्य देशों में बसंत उत्सव को प्रेमोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस समय केवल मनुष्य का हृदय ही उमंग व उत्साह से गुंजन नहीं करता, अपितु पूरी प्रकृति भी गाती व झूमती हुई सी नजर आने लगती है। तरंगे उठने लगती हैं। प्रकृति के अवलोकन मात्र से ही अद्भुत सी अनुभूत होती है, साथ ही हृदय प्रेम से भर जाता है। इस सुहावने से मौसम में पेड़ों पर नए नए पत्ते सृजित होते हुए दिखने लगते हैं। आम के पेड़ की शाखाएं छोटी छोटी बौरों से भरी हुई सी दिखाई देती हैं। खेत सरसों के फूलों की खूबसूरत पीली पीली चादर सी ओढ़ लेता है। यदि रेल की यात्रा करते हुए खिड़कियों के बाहर दोनों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इसका वर्णन शब्दों से कर पाना असंभव है। प्रकृति यह निराली छटा दिल में सुकून भर मन में गुदगुदी सी करने लगती है। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और प्रकृति नया श्रृंगार करती हुई सी दिखलाई पड़ने लगती है। टेसू के फूल खेतों में ऐसे लहलहाते हुए दिखते हैं जैसे किसी सुंदर नायिका के हृदय में भावनाओं के बादल उमड़ रहे हों। खेतों में स्वर्ण सी चमक वाली सरसों ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे किसी खूबसूरत नायिका के मुखमंडल पर तेज चमक रहा हो। गेहूं की बलियां उस नायिका की लचीली कमल की तरह लहलहाने लगती है। ऐसे रंग बिरंगी तितलियां चारों तरफ दिशाओं में उड़ती हुई सी दिखने लगती हैं, जैसे हवा में रंग बिरंगे परिधानों का आंचल लहरा रहा हो। चारों तरफ बिखरे गुलाब रंग के पल्लव मन को मुग्ध करने लगते हैं और ऐसा भाव उमड़ने लगता है कि काश यह मौसम कभी समाप्त न हो। कल्पना करें, ऐसे समय जब यह धरती अपने 16 श्रृंगार में दृष्टिगोचर हो रही हो, तो इस सौंदर्य से मादकता का संगम होना लाजमी ही है। होली की मस्ती व फाग की संगीत मन को मचलने का अवसर देने लगती है और शरीर मस्ती में भरकर पुनर्जीवित हो उठता है। ऐसे वासंतिक अवसर पर एक संगीत कलाकार राग बसंत व राग बहार
गाते हुए इठलाने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य इस तरह बढ़ता हुआ सा लगने लगता है जैसे यह धरती श्रृंगार रस में सौनाबोर होकर प्रेमिका की तरह इठलाते हुए आकाश से मिलने को आतुर सी हो रही हो। कोयल की मधुर कूं की करती ध्वनि हृदय को लुभावनी सी लगने लगती है। मदमस्त भौरे फूलों पर मंडराने लगते हैं। इस ऋतु में सुंदरता अपने चरम पर होती है, इसीलिए इसको ऋतुराज या ऋतुओं में राजा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अब किसी कवि की कुछ लाइनें मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि बसंत ऋतु के संपूर्ण सौंदर्य का दर्शन कराती हुई सी नजर आएंगी। जब मौसम में चढ़ी खुमारी, कुछ कहने की चाह जगी, रह रह कर हवाएं भी झूम झूम कर गुनगुना उठी। तितलियां कलियों पर मंडलाने लगी, फूलों पर भौरे डोलने लगे, वृक्षों के पात गीत गुनगुनाने लगे। दहलिया गुलदाउदी इतराने सी लगी, गेंदों के फूलों में पीतांबर ओढ़ लिया। तो समझो ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया। ताल जब नदी बन जाए, सागर मचल मचल लहराए, कोयल गीत मिलन के गाए, जब पीली पीली सरसों पर मधुर मकरंद पीते हों, पीगी हुई ओस में कलियों की गोद में, फलों के रंग में जब खिल रहा है अंग अंग, तो समझो यही है खूबसूरत बसंत। अब मैं अंत में निष्कर्ष रूप में आपसे यही कहना चाहूँगा कि बसंत से मेरा तात्पर्य एक दुर्निवार उत्कंठा से है, जो सब कुछ के बावजूद मनुष्य के मन में कहीं दुबकी रहती है। यकायक उदग्र होठ उठती है। कौन बसंती रास के लिए वेणु बजाता है, कुछ पता नहीं। बसंत स्वयं भी संहार में सृष्टि है। विहंगपन में समृद्धि का आगमन है। अनमनेपन में राग की अंकुरण है। जड़ता में ऊष्मा का संचार है। लो यह सुंदर बसंत आ गया। अब प्रकृति अपनी सुंदरता पुनः प्राप्त कर रही है और मानव आत्मा भी पुनः जागृत हो रही है। अतः उठो, अपने जीवन को रंगों से भर दो। अब मैं अपने लेख को समाप्त कर आपसे विदा लेना चाहता हूँ और शीघ्र ही अपने नए लेख के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। नमस्ते। ओम शांति।